गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग उन सारे प्रॉब्लम्स पर पहले वर्क करेंगे जिस प्रॉब्लम में आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ। मतलब मैंने जो कल क्वेश्चंस आपको दिया था उन सारे क्वेश्चंस में जो भी आप लोग का क्यूरी, जो भी आप लोग का प्रॉब्लम मेरे सामने आया, उन सारे प्रॉब्लम को मैं आपके सामने भी रख रहा हूँ। उन सारे को सॉल्व करूँगा और फिर मैं आगे बढ़ूँगा। एक तो क्वेश्चन नंबर 13 आया था, एक क्वेश्चन नंबर 14 और एक क्वेश्चन नंबर 5 भी आया था। 5 तो सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए 5 पर मैं लिखा नहीं हूँ, लेकिन 5 समझा दूंगा आपको। फिर 13 और 14 पे काम करेंगे और फिर एक और क्वेश्चन था ऑप्शनल का, लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। सबसे पहले इस क्वेश्चन में वर्क करते हैं कि अगर px एक पोलिनोमियल है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 0 है, तो क्वेश्चन में कहा गया है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले तो आप ये थिंक कीजिए कि इन चारों को इस दोनों में पुट करना है और पुट करके आपको देखना है 0 किस कंडीशन में आ रहा है और किस कंडीशन में नहीं आ रहा। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ऑप्शन है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को पहले सॉल्व कर रहे हैं। 13 का फर्स्ट ऑप्शन है, अगर ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन सही है, इन सारे ऑप्शंस को हम लोग प्रीफर करके सॉल्व करेंगे। उस दोनों कंडीशन को जो भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वो समझ जाना है कि आपका सही एग्जैक्ट आंसर है। तो P अगर 0 इसको माइनस बी बाय ए पुट करेंगे, a इंटू माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस बी बाय ए प्लस सी। अगर इसको 0 माना गया तो एक पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये a माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए प्लस सी। यहाँ से एक कट गया तो आपके पास क्या बचा, बी स्क्वायर बाय ए माइनस बी स्क्वायर बाय ए प्लस सी। यहाँ से ये दोनों टर्म भी कट गया। अब आप बोलिए बचा क्या, सी। सी बच गया। जब सी बच गया तो हम लोग कहेंगे ये सी 0 दिया हुआ है नहीं, इसका मतलब कि ये इसका जीरोज नहीं है। उस तरह से P जहां पर x है वहां सी बाय ए पुट करेंगे तो क्या आएगा, a इंटू सी बाय ए का होल स्क्वायर b इंटू सी बाय ए प्लस सी। यहाँ से a इंटू सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस b इंटू सी बाय ए प्लस सी। यहाँ से एक कट गया। अब आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा यहाँ से सी स्क्वायर बाय ए प्लस बी सी बाय ए प्लस सी। अब यहां से आप c का मान अगर पुट करते इस इक्वेशन से माइनस ए माइनस बी तो क्या आता, सी स्क्वायर बाय ए प्लस बी सी बाय ए और c का मान पुट करेंगे माइनस ए माइनस बी इक्वल 0। इक्वल्स कुछ नहीं, यहां से मैंने पुट किया। अब इसको सॉल्व करना, सॉल्व करके अगर 0 आ गया तो सही आंसर है, नहीं तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। अब हम लोग अगर इसको और आगे बढ़ाते तो ऐसे आगे बढ़ाने से बेहतर होता कि इस तीनों का एलसीएम लेते। तीनों का एलसीएम क्या आता, ए आता, तो इसको सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी करते। तीनों का एलसीएम क्या आता, इस तीनों का एलसीएम ए आता तो सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी। इस तीनों में कॉमन सी बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा सी प्लस बी प्लस ए बाय ए और इसका मान 0 दिया हुआ है, दैट मीन्स सी इंटू 0 बाय ए इक्वल 0 आ गया। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सी बाय ए इसका 0 है। फिर से बोल रहा हूं एक बार मैं क्या किया हूं, देखिए यहां से सिंपल है बिल्कुल। ये दोनों कंडीशन गिवन है और इसका एक जीरोज इन चारों में से कौन सा होगा पूछ रहा है। 1 0 इज विच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले देखिए P जहां x है वहां पुट किया माइनस बी बाय ए, ठीक है, पुट किया, सॉल्व किए, लास्ट में C बच गया। C बच गया मतलब कि C इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए ये इसका जीरोज नहीं है। अब सेकेंड ऑप्शन पे आए, सी बाय ए पे आए, जहां जहां x था वहां सी बाय ए पुट किए, सी बाय ए, यहाँ भी सी बाय ए पुट किए,
यहाँ भी सी पुट किए, इसको सॉल्व किए, एलसीएम लिए, कॉमन निकाले, तो बचा सी प्लस बी प्लस ए बाय ए। यहाँ से सी प्लस बी प्लस ए मीन्स ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, 0 पुट करेंगे, 0 इंटू समथिंग बाय ए, 0 आंसर आएगा। इसका मतलब 0 आ गया। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि सी बाय ए इज इट्स जीरोस। मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो आपका है वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। कहीं भी दिक्कत है आप बोलिए, बिल्कुल बेचक बोलिए, कहीं दिक्कत भी है इसमें तो देखिए फास्ट में। मीन्स ऑप्शन से यहाँ पर प्रूफ की ओर चला गया, ऑप्शन से, ऑप्शन जो आपके पास था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लोग आगे बढ़े हैं। ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन ये था, सेकंड ऑप्शन ये था, थर्ड ऑप्शन ये था, तो लोग सेकंड फर्स्ट पे आए तो फर्स्ट फेल कर गया, सी इक्वल सी बच गया, सी 0 के इक्वल नहीं है। सेकंड ऑप्शन पे आए, सेकंड ऑप्शन पे सॉल्व किए, 0 आ गया, इसका मतलब 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या है, इसका 0 होगा। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन 13 पे काम किए। अब क्वेश्चन 14 पे काम करेंगे। इस पर भी बोर्ड आप लोग बारीकी से ध्यान दीजिएगा, मिटा रहा हूं इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ रहा हूं मैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ए प्लस सी इक्वल्स बी दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा इसका एक जीरोज होगा। तो बारी वाइज पुट करना है। तो टेकिंग फर्स्ट ऑप्शन, पहले ऑप्शन को लेकर चलेंगे। अगर मैं पहला ऑप्शन लेकर चलूं तो पी बी बाय ए, फर्स्ट ऑप्शन बी बाय लिख चला, ए इंटू बी बाय ए का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू बी बाय ए प्लस व्हाट सी। यहां से आपके पास ये ए इंटू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए प्लस सी, ये दोनों पार्ट आपस में यहां से कट जाएगा, तो बचा क्या, बी स्क्वायर बाय ए प्लस बी स्क्वायर बाय ए प्लस सी। ठीक है, अब इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, कॉमन एलसीएम ए आएगा, दैट मीन्स बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए सी। और तीनों में अगर थोड़ा सा थिंक किया जाए तो ए प्लस सी का मान अगर कॉमन निकालेंगे तो कॉमन तीनों में कोई भी दो टर्म में कॉमन आएगा, हमारे ख्याल से दोनों में कोई भी टर्म कॉमन नहीं आएगा, टू बी स्क्वायर प्लस ए सी बाय ए हो गया, और कोई भी टर्म कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 पे आएंगे, मतलब जहां भी गुंजाइश बने जीरो बनाने का उस पर चेक करना है। ऑप्शन नंबर 2 लेंगे तो जहां पर पी है एक्स है वहां क्या पुट करेंगे, सी बाय, तो कितना हो गया ये ए इंटू सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो गया ना, तो सी का मान एक्स का मान सी बाई पुट करेंगे तो सी बाई का स्क्वायर सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी इंटू सी बाई ए प्लस सी, यहाँ से एक ए कट जाएगा, यहाँ से सी स्क्वायर बाय ए प्लस बी सी बाय ए प्लस सी होगा, और इस तीनों का एलसीएम अगर निकालेंगे ए तो आपके पास सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी होगा। और यहाँ से भी अगर हम लोग कुछ कॉमन निकालें तो हमारे ख्याल से कुछ बन सकता है, यहाँ से गुंजाइश है, सी स्क्वायर, इस दोनों से अगर कॉमन निकालूंगा मैं सी तो बचेगा बी प्लस ए बाय ए, और बी प्लस ए बच रहा है, और बी प्लस ए को आप कुछ लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, भले आप बी माइनस ए को लिख सकते थे। इसका मतलब ये ऑप्शन से भी कुछ गुंजाइश नहीं मिल रहा है, ये दोनों ऑप्शन फेल हो गया। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, टेकिंग थर्ड ऑप्शन, दोनों ऑप्शन मिटा रहा हूँ जो दोनों ऑप्शन में जीरो नहीं आया, जहां पर भी ऑप्शन जीरो बनेगा वही ऑप्शन आपका है आंसर। टेकिंग थर्ड ऑप्शन,
थर्ड ऑप्शन मीन्स जहां पर x है वहां पर पुट करना है माइनस सी बाय ए इंटू माइनस सी बाय ए का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस सी बाय ए प्लस सी। यहाँ से इसको a इंटू माइनस सी का स्क्वायर सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी इंटू सी बी सी बाय ए प्लस सी, एक ए कट गया, बचा क्या सी स्क्वायर बाय ए माइनस बी सी बाय ए प्लस सी। एलसीएम इज व्हाट, एलसीएम यहाँ अगर निकालेंगे तो एलसीएम इस तीनों का ए आएगा, इसको आप लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए सी। और अगर इससे कॉमन निकालने का चेष्टा किया जाए तो हमारे ख्याल से आपका आंसर बन सकता है, अगर मैं माइनस सी को कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ बचेगा आपके पास, माइनस सी कॉमन निकाल लूँ तो बी माइनस ए बचेगा। और स्पष्ट है बी माइनस ए को आप लिख सकते हैं, देखिए इस पूरे टर्म है, यहाँ से b माइनस ए को लिख सकते हैं c। दैट मीन्स अगर यहाँ पर हम लोग c पुट कर देंगे b माइनस ए के जगह पर तो यहाँ से आपके पास सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय ए होगा, मीन्स जीरो बाय ए मीन्स व्हाट जीरो। एक बार फिर से मैं दोबारा कर रहा हूँ, क्या ऑप्शन सिलेक्शन है। फर्स्ट ऑप्शन लेके चला, फेल हो गया। सेकंड ऑप्शन अभी आपके सामने है, फेल हो गया। थर्ड ऑप्शन लेके चला, थर्ड ऑप्शन में माइनस सी बाय पुट किया, मतलब जहाँ पर भी आपके पास ये दिया हुआ था कि माइनस सी बाय एक्स के रूप में जहाँ भी था वहाँ पर मैंने एक्स की जगह पे ये पुट किया, यहाँ ये पुट किया, यहाँ ये पुट किया और फिर से सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद इस स्टेप में माइनस सी कॉमन निकाले तो यहाँ हो गया प्लस बी और ये हो गया माइनस ए। उसके बाद बी माइनस ए को आप यहाँ से ये दिया हुआ है ना, बी माइनस ए को लिख सकते हैं सी, तो बी माइनस ए की जगह पे सी पुट किए, सी इंटू सी सी स्क्वायर भी कट गया, जीरो आंसर यहाँ से आपका आगे। मतलब कर सकते हो ऑप्शन जो आपका ये है सी नंबर वो इसका सही ऑप्शन है। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन सी है और इसका सही ऑप्शन बी है। ये दोनों क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस किया हूँ चूंकि आपने इस क्वेश्चन को मुझसे पूछा था। बेसिकली ये क्वेश्चन गर्ल्स के द्वारा पूछा गया है, बॉयज ने क्वेश्चन ये नहीं पूछा था, फिर भी मैं सबों के लिए बता दिया हूँ, सभी इसको ध्यान दीजिएगा। और एक ऑप्शन और क्वेश्चन है 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, उसको मैं अगर चाहूँ तो लिटरली भी बोल सकता हूँ, क्योंकि इसका आंसर जीरो कहा जाएगा, मतलब के वहाँ पर जीरो हो जाएगा। हालांकि 5 नंबर क्वेश्चन मैं आपको लिख कर व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। फिलहाल आप इस दोनों क्वेश्चन को अच्छे से लिखिए, दोबारा बनाइए क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में नहीं बनाया। राइट एवरीवन फर्स्ट। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट जो टर्म डिस्कस करेंगे वो होगा ऑप्शनल का लास्ट क्वेश्चन, जो कि अधिकांश स्टूडेंट्स के द्वारा ये भी पूछा गया है डांस के। चलिए अब ऑप्शनल जो चैप्टर 2 का था उसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इस पर ध्यान सभी दीजिएगा। पहले क्वेश्चन था इफ x पे पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इज divided by x square minus 2x plus k, then remainder comes out to be x plus a, then find k and a। तो इस पोइनोमियल में आपने डिवाइड किया किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से, तो रिमाइंडर जो बचा वो x प्लस ए है, तो आपको निकालना है k और a का मान क्या होगा।
तो इस क्वेश्चन को मैं किस तरह सॉल्व करूंगा, पहले आप लोग इस पर ध्यान पूर्वक फोकस कीजिएगा। आसान बिल्कुल है, लेकिन मेहनत आप लोगों को करना भी है। तो सबसे पहले जिस तरह डिवाइड आप लॉन्ग डिवीजन मेथड में देते थे उस तरह डिवाइड दीजिए। हर स्टेप को बिल्कुल बारीकी से रीड कीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से डिवाइड किए x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 में। ठीक है, अब सोचिए कि एक्स स्क्वायर में किससे गुना करें कि x पावर 4 आ जाए, तो कहोगे सभी एक्स स्क्वायर से करेंगे। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स पावर क्या होगा 4 होगा। एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से तो एक्स पावर 4 आ गया। 2x माइनस 2x में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से तो माइनस 2x क्यूब आएगा। और माइनस प्लस के में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से तो प्लस के एक्स स्क्वायर आएगा। लिख दिया इसको मैं, माइनस ये प्लस ये माइनस ये टर्म कट जाएगा। इस दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस 4x क्यूब प्लस इस दोनों में कॉमन आएगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर, वो लिख दिया। यहां तक कहीं प्रॉब्लम किसी को? एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, यहाँ 16 ये प्लस हट गया माइनस आ गया तो माइनस के बचा। अब आप माइनस 25x को उतार दीजिए। जब माइनस 25x को हम उतार देंगे उसके बाद फिर रीड कीजिए एक्स स्क्वायर में किस संख्या से गुना करें कि माइनस 4x क्यूब आ जाए। तो आप सभी कहिएगा कि सर गुना करना होगा माइनस 4x। ठीक है, इसका ट्रिक भी मैंने आपको दिया था ना, इसके फर्स्ट टर्म को ऊपर लिखना है और इसके फर्स्ट टर्म को नीचे काटना है, जो बचेगा वो भर देना। तो माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब आ गया। माइनस 4x इंटू माइनस 2 कहोगे सर प्लस 8x स्क्वायर आ गया। कहीं दिक्कत नहीं को बोलिए। माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 प्लस 8 हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। अब k इंटू माइनस 4 तो माइनस 4 के एक्स। इन्हीं को प्रॉब्लम इसमें, तो बोलिए माइनस 4 के एक्स किस तरह होगा। अब ये साइन प्लस ये माइनस ये प्लस ये टर्म कट गया। इस दोनों को अब फिर सॉल्व करना। देखिए मैं ध्यान से सिखा रहा हूं, इस दोनों टर्म में कॉमन एक्स स्क्वायर आएगा। ये 16 माइनस के बच गया, इस साइन को भूल जाना है, माइनस 8 हो गया। इस दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ एक्स आएगा, बचेगा क्या प्लस हट गया, प्लस 4 के बच गया और ऊपर में क्या माइनस 25 बच गया। कहीं दिक्कत नहीं को बोलिए। अब इस पूरे को आप क्या लिख सकते हैं सोचिए। 16 में 8 गया 8 बचा, मतलब कि आप इसे 16 में 8 गया क्या बचा 8, मतलब इसको आप लिख सकते हैं 8 माइनस। सही है ना? फिर सुन लीजिए 16 मैंने यहाँ पहले क्या लिखा था 16 माइनस के लिखा था, प्लस था हट गया माइनस आ गया, 8 बचा 8 लिखाया। 16 में 8 गया 8 बचा, 8 माइनस के यहाँ मैंने फील्ड कर दिया। चलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब एक लास्ट क्रम बचा है 10, इसको उतार। अब फिर रिमाइंड कीजिए कि आप एक्स स्क्वायर में गुना किससे करें कि ये आ जाए। तो आप सभी कहिएगा सर गुना करना पड़ेगा 8 माइनस के से। तो 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर को आप कहिएगा 8 माइनस के का एक्स स्क्वायर। सही है, और 8 माइनस के को गुना करेंगे माइनस 2 से। देखिए 8 माइनस के को गुना करना है माइनस 2x, माइनस 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी माइनस 16 प्लस कितना 2 के एक्स बाहर रह गया। मतलब इसको आप लिख सकते हैं प्लस में 2 के माइनस 16x। देख लीजिए से गुणा जब भी करें प्रॉब्लम हो बगल में अलग से कर लीजिएगा। 8 माइनस के से गुना करना है माइनस 2 में, 8 माइनस के से गुना करना माइनस 2x, एक्स बाहर छोड़ दिए
-2 इंटू 8 -16 -2 इंटू -k +2 वो मैंने पुट कर दिया अरेंज करके इसको, ठीक है यहाँ तक। और 8 - k में गुना करेंगे k से, 8 - k इंटू ये k हो गया। यहाँ से हर एक टर्म को माइनस करेंगे, ये टर्म कट गया। चलिए अब इस दोनों की बारी है, इस दोनों को सॉल्व कीजिए। इस दोनों में बोलिए सॉल्व करना है, सॉल्व आप बगल में कीजिए, अलग से कीजिए। देखिए सॉल्व यहाँ कर रहा हूँ, 4k - 25 है, माइनस करना है किसको, 2k - 16, यहाँ बाहर में भी x और यहाँ बाहर में भी x है, दोनों में x। दोनों में कॉमन पार्ट क्या आएगा, कॉमन पार्ट x बाहर निकाल लीजिए उससे, बचा क्या 4k - 25 और -2k + 16 हो गया, -2k + 16 +16, 4k - 2k क्या होगा, 2k - 25 + 16 - 9। यहाँ से आपके पास क्या बच गया, 2k - 9। कोई दिक्कत है तो कहिए। और वो टर्म जो बचा इसको लिख सकते हैं 10 - 8 - k इंटू k। अब कहिएगा सर डिवाइड नहीं लगेगा, डिवाइड क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि डिग्री ऑफ डिवाइजर डिग्री ऑफ रिमाइंडर से बड़ा है। डिवाइड स्टॉप कर दीजिए। यहाँ तक कहीं भी दिक्कत है बोलिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स गुना हो गुना अलग से कीजिए, जहाँ कॉम्प्लेक्स सब्ट्रैक्शन हो सब्ट्रैक्शन अलग से कीजिए, उसके बाद कीजिए। इस दोनों को माइनस करने में नहीं बनता आपको, तो माइनस में अलग से कर लिया। ये टर्म पूरा यहाँ लिखाया, माइनस साइन दिया, ये पूरा टर्म यहाँ लिखाया, सॉल्व करके जो आया कर दिया। बस जहाँ भी आप फंसिएगा उसको अलग से कर लेना है, ठीक है। चलिए अब एकदम आखिरी स्टेप है, इस पर गौर कीजिएगा। इसी को आप चाहें तो लिख सकते हैं और भी, 2k - 9x प्लस 10 - 8k प्लस 10 - 8 गुना के 8k और माइनस प्लस k इंटू के। देयरफॉर आवर रिमाइंडर में जो रिमाइंडर हम लोगों का आया वो किसके इक्वल है, गिवन रिमाइंडर के इक्वल है, जो रिमाइंडर दिया हुआ है क्वेश्चन। हम लोगों का रिमाइंडर आया है 2k - 9 इंटू एक्स प्लस 10 - 8k प्लस k²। और जो रिमाइंडर क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या है, x प्लस। कहीं दिक्कत, ऑन इक्वेटिंग, जब इक्वेट करेंगे इसे, इक्वेट करने के बाद कहिएगा सर कि x का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में 2k - 9 है, राइट साइड में 1 है, और कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में दिया हुआ है और इस तरफ राइट में। यहाँ से बोलिए 2k इक्वल्स कितना हो गया, 9 + 1 10, k का मान क्या आ गया 5, और इसमें भी जब k का मान 5 तो देयरफॉर 8 10 - 5 का स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 10 - 40 प्लस 25 इक्वल्स है, सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा आपका -10, इसका मान नहीं -10 -35 -5 इसका आंसर आएगा, ठीक है।